हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले एग्जाम में आए हुए एक क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपका सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है, तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो दोस्तों देर ना करते हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चनों पे। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक जरूर कर देना पसंद आए तो दोस्तों देर ना करते हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो कि कार्य का मात्रक क्या है। दोस्तों कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक होता है दोस्तों कौन सा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जूल। कार्य का मात्रक होता है दोस्तों जूल। न्यूटन और डाइन है जो किसके मात्रक होते हैं दोस्तों? बल के। और वाट दोस्तों शक्ति का मात्रक होता है। दूसरा प्रश्न देखो कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। दोस्तों प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक। ऑप्शन होगा दोस्तों इसका राइट आंसर सी। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जो जड़त्व का माप है, तो जड़त्व किस में मापते हैं? द्रव्यमान में। ऑप्शन इज राइट आंसर सी। चौथा क्वेश्चन देखो दोस्तों कि पारसेक किसकी इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए पारसेक दूरी की इकाई है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। दोस्तों समय का मात्रक नहीं है इन चार ऑप्शन में से, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है जो कि समय का मात्रक नहीं है। चंद्रमा है और जो अधिवर्ष है ना, ये दोस्तों किसका मात्रक है? समय का मात्रक है, जबकि प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न देखो, छठवां क्वेश्चन हमारे सामने है कि क्यूरी किसकी इकाई है। दोस्तों क्यूरी किसकी इकाई है? तो द्रव्यमान। जो क्यूरी दोस्तों क्यूरी है जो रेडियोधर्मिता की इकाई। ऑप्शन होगा दोस्तों इसका राइट आंसर ए रेडियोधर्मिता। अगला क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों कि ल्यूमियन किसका मात्रक है। ल्यूमियन किसका मात्रक है? दोस्तों ल्यूमियन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन होगा बी इज राइट आंसर। आठवां क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक क्या है। दोस्तों दाब का मात्रक होता है पास्कल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, नौवां प्रश्न हमारे सामने है कि कैंडेला किसका मात्रक है। दोस्तों कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला मात्रक है दोस्तों ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न देखो, 10वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि जूल निम्न में से किसकी इकाई है। दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है जूल। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दोस्तों जूल है जो ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने क्या है? और दोस्तों जो बल है, बल की इकाई कौन सी है? बल की इकाई कौन सी है? बल की इकाई होती है दोस्तों न्यूटन। ताप की केल्विन। दोस्तों दाब की पास्कल। अगला प्रश्न देखो, 11वां प्रश्न हमारे सामने है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। दोस्तों जो खाद्य ऊर्जा को है हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को मापते हैं दोस्तों कैलोरी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12वां की विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। दोस्तों विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की जो इकाई है एम्पियर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, 13वां क्वेश्चन हमारे सामने कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है यह हमारे सामने है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? लेंस की शक्ति डायोप्टर। बी इज राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन देखो क्या दोस्तों कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ध्वनि की। दोस्तों ध्वनि को यानी ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आर्द्रता, नमी, कण इससे कोई रिलेशन नहीं है, जबकि वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को नापा जाता है डेसिबल के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 15वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है। दोस्तों एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर दोस्तों करंट मापने की इकाई है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों इंग्लिश के अंदर भी आपको वर्ड दे सकता है, तो ये आपको सब में पता होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में। एम्पियर किसका मापने की इकाई? दोस्तों करंट, विद्युत धारा की धारा होती है दोस्तों। अगला इस राइट आंसर क्या होगा 16वें का कि यंग प्रत्यास्थता का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों यंग प्रत्यास्थता और प्रतिबल दाब इनकी एक ही होती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 16वें का? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही दोस्तों दाब का होता है और यही प्रतिबल का होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणा का दोस्तों सूत्र होता है कि प्रतिबल बट्टा विकृति। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, प्रतिबल का मात्रक होगा, वही यंग प्रत्यास्थता का होगा और वही दाब का होगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, 17वां प्रश्न हमारे सामने है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है।
दोस्तों निम्न में से कौन सी सदिश राशि बतानी है हमें, वेक्टर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों बल एक सदिश राशि है। दोस्तों चाल, तापमान, ऊर्जा अदिश राशियां होती हैं। 18वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि कौन सी है, संवेग सदिश, वेग सदिश, कोणीय वेग सदिश। दोस्तों जो द्रव्यमान होती है ना, वो एक जो क्या सदिश राशि नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, द्रव्यमान। अगला प्रश्न देखो, 19वां प्रश्न हमारे सामने है कि अदिश राशि क्या है। दोस्तों इनमें से अदिश राशि बताने की अदिश राशि कौन सी है, यह हमें बतानी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए अदिश राशि है दोस्तों ऊर्जा। जो संवेग और बल आगुण होता है दोस्तों, ये सदिश राशियां होती है। 20वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है। दोस्तों सदिश राशि बताना है हमें, तो दाब अदिश, कार्य अदिश, ऊर्जा अदिश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग, वेग, विस्थापन, ये दोस्तों बल, ये सदिश राशियां होती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 21वां, कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। 21वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि आयतन एक सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विस्थापन, बल, वेग सब सदिश राशियां होती है। 22वां क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो आपके सामने आज लेकर आए हैं 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों 22वां क्वेश्चन हमारे सामने कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश राशि वेग सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सदिश राशि है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वेग। अगला क्वेश्चन देखो, 23वां प्रश्न हमारे सामने है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। दोस्तों त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन बट्टा समय। तो वेग में परिवर्तन बट्टा समय, तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, वेग में परिवर्तन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वी माइनस यू बट्टा टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, त्वरण, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 24वां क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। दोस्तों जल में तैरना न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है, जो कि दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर, तृतीय नियम में होता है दोस्तों न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 25वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि बल गुणनफल है। दोस्तों बल गुणनफल है, बल बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है दोस्तों, ए बराबर होता है एम ए। दोस्तों ए बराबर होता है एम ए। तो दोस्तों द्रव्यमान और त्वरण, तो द्रव्यमान और त्वरण कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, जल्दी से देख लीजिए। ऑप्शन दोस्तों बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। द्रव्यमान और त्वरण बल का गुणनफल होते हैं। 26वां क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है कि यदि हम भूमध्य रेखा से दूर की ओर जाते हैं तो जी का मान। दोस्तों भूमध्य रेखा से दूर की ओर जाने पर जी का मान होता है दोस्तों बढ़ता, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 27वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि पानी का घनत्व कितने मान पर अधिकतम होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और एग्जाम में 100% आता है इस प्रकार के क्वेश्चन, कि पानी का घनत्व कितने मान पर अधिकतम होता है। दोस्तों जो कंफ्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में पूछते हैं। तो 27वें का राइट आंसर कौन सा होगा, पानी का घनत्व कितने मान पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन कौन सा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे दोस्त केल्विन भी कर सकते हैं, ये फ़ारेनहाइट भी कर सकते हैं, -4 डिग्री सेंटीग्रेड भी कर सकते हैं, जबकि इसका राइट आंसर कौन सा होता है, इसका राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। तो वस्तु की मात्रा बदल जाने पर घनत्व दोस्तों अपरिवर्तित रहता है, चाहे कितनी मात्रा ले लो, चाहे 10 किलो ले लो, चाहे 50 किलो ले लो, दोस्तों उसका घनत्व एक ही रहता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, घनत्व अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 29वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। दोस्तों वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं, तो इसका कारण है दोस्तों डेंसिटी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, घनत्व। दोस्तों डी इज राइट आंसर, घनत्व के कारण दोस्तों बादल में तैरते हैं, बादल वायुमंडल में तैरते हैं। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों कि डायनेमो किसको परिवर्तित करता है। डायनेमो मतलब दोस्तों होता है जनरेटर, किसको चेंज करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, देख लीजिए, उच्च वोल्टेज को निम्न में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या दोस्तों निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि यांत्रिक ऊर्जा को वह किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 31वां, क्या निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। तो गतिज ऊर्जा नहीं है तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से देख लीजिए ऑप्शन। दोस्तों खिंचे हुए धनुष में वो कौन सी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें ओनली फॉर स्थितिज ऊर्जा होती है और सब में दोस्तों गतिज ऊर्जा होती है। 32वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। दोस्तों भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 33वां क्वेश्चन हमारे सामने कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग है। दोस्तों चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1/6वां भाग। 34वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, 34वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। दोस्तों वर्षा की जो बूंदे होती हैं उनका गोलाकार होना किस कारण संभव है। तो पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों वर्षा की जो बूंद होती है गोलाकार होती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो 35वां क्वेश्चन हमारे सामने कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों ये ध्यान से देख लेना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों कई सारे दोस्त किलोमीटर प्रति आवर्स कर देते हैं, प्रति घंटा कर देते हैं, जबकि वो गलत होता है, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 36वां क्वेश्चन हमारे सामने कि पास्कल किसकी इकाई है। दोस्तों पास्कल है जो किसकी इकाई है, पास्कल दाब की इकाई, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 37वां क्वेश्चन हमारे सामने कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है। दोस्तों क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक से शुद्धता नहीं मापते हैं, गहराई पेडोमीटर से, जल की मात्रा नहीं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों जल का बहाव मापते हैं क्यूसेक। अगला क्वेश्चन देखो 38वां क्वेश्चन हमारे सामने कि चंद्रमा का वायुमंडल नहीं है क्योंकि। दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, क्योंकि वहां पर जो परमाणु का पलायन वेग हो जाता है वर्गमाध्य मूल वेग से कम होता है। दोस्तों वहां पर पलायन वेग क्या होता है, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो वहां पर जो गैस के अणु होते हैं वो क्या कर सकते हैं, पलायन कर जाते हैं, यानी अंतरिक्ष में चला जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों वहां पर क्या होती है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसी कारण वहां पर ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ऑप्शन होगा दोस्तों इसका राइट आंसर डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 39वां क्वेश्चन हमारे सामने कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। दोस्तों 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। वाट ये शक्ति का मात्रक है 1 HP, लेकिन दोस्तों जो हॉर्स पावर का यूज है ना भारी मशीनों में किया जाता है, तो ये कितने वाट के बराबर होता है। तो 746, ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी 746 वाट के बराबर। 40वां क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है कि निम्न में से किसकी इकाई न्यूटन इंटू मीटर नहीं है। दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर नहीं है, ये क्वेश्चन आया हमारे सामने। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, बल, ऑप्शन ए, क्योंकि दोस्तों न्यूटन तो बल का मात्रक है लेकिन इसके इंटू में मीटर नहीं होता है। और सबके दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर मतलब जूल। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बल। अगला क्वेश्चन देखो 41वां क्वेश्चन हमारे सामने कि निम्न में से कौन बल 6 कार्य बल है। दोस्तों 6 कार्य बल कौन सा है इनमें से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 कार्य बल होता है दोस्तों घर्षण बल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आभासी बल है। आभासी बल कौन सा है। दोस्तों आभासी बल होता है अपकेंद्रीय बल, क्योंकि हम इसको आभास करते हैं कि एक अंदर लग रहा है, वो तो होता है दोस्तों अभिकेंद्रीय बल, तो एक बाहर भी लगेगा जिसे हम क्या नाम दिया, अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर कौन सा, सी, अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने 43वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उष्मा का मात्रक है। दोस्तों उष्मा का मात्रक कौन सा है। तो उष्मा और दोस्तों जूल, कार्य, बल, बलागुण, इनका राइट आंसर कौन सा होगा, जूल ही होता है दोस्तों, इनका सभी का मात्रक होता है जूल। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 44वां है कि ताप का अस्थायी मात्रक क्या है। दोस्तों ताप का कौन सा मात्रक पूछ रहा है, अस्थायी मात्रक पूछ रहा है, ये देख लेना, क्योंकि ये सभी ताप के मात्रक ही है लेकिन अस्थायी मात्रक पूछ रहा है हमें। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ताप का अस्थायी मात्रक होता है दोस्तों केल्विन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन दोस्तों कौन सा होगा, ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो 44वां का राइट आंसर हो गया होगा दोस्तों केल्विन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 45वां
जो कि क्या दोस्तों कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 45वां का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 46वां क्वेश्चन देखो क्या है दोस्तों कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है? दोस्तों ताप के सेल्सियस पैमाने में बताना है हमें, केल्विन पैमाने में नहीं बताना है, क्योंकि केल्विन में तो होता है दोस्तों 0 केल्विन, सेल्सियस में होता है -273 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों परम शून्य ताप वो होता है कि इससे नीचे तापमान असंभव है, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? परम शून्य ताप बोलते हैं। तो सेल्सियस में दोस्तों -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने 47वां क्वेश्चन कि दोस्तों केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? यानी हमें केल्विन के अंदर बताना है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। वैसे तो सेंटीग्रेड में हम कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि दोस्तों केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सेल्सियस में होता है दोस्तों 37 डिग्री, केल्विन में होता है 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 48वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि कितने ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान समान होंगे? यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान समान होते हैं कितने ताप पर? तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 49वां क्वेश्चन क्या है कि न्यूनतम संभव ताप क्या है? दोस्तों न्यूनतम संभव ताप क्या है? तभी मैंने क्वेश्चन ये पीछे भी आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर को ऑप्शन ए -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 50वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, 50वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि मानव शरीर का तापमान 91.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस पैमाने में ये मान कितना होता है? दोस्तों 91.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का तापमान, तो सेल्सियस में बताना है। मैंने बताया भी है केल्विन में तो होता है दोस्तों 310 केल्विन, और दोस्तों इसके अंदर कितना होता है? इसके अंदर होता है दोस्तों सेंटीग्रेड में होता है 37 डिग्री। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आज के ये हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार लगा तो सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में। और दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है टेलीग्राम की। और दोस्तों हम मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में अगले वाले को। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।